क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल का। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। कई लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं और क्या लिखा है, इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब समझो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब भी समझो क्या है। ठीक है, इसका मतलब अभी बताता हूं। पहले अपनी जो पोलिनोमियल है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 18। ये लिख लिया। इसके बाद क्या बताया था मैंने, इसकी क्यूबिक पोलिनोमियल से कंपैरिजन कर दो। जो हमें आता है वो तो एटलीस्ट लिख दो, ब्लैंक छोड़ के आने से बढ़िया है कि कुछ लिख के आ जाए सर। और कुछ का मतलब कुछ नहीं लिखना है, कुछ सही सा लिखना है। कुछ का मतलब ये थोड़ी ना यहाँ पे गाना लिख के आओगे। ए कितना है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू -16 और डी इक्वल टू 80। ये आ गए, क्लियर है। अब इस लाइन का मतलब समझो। इस लाइन का मतलब ये है, सपोज करो मैं हो और आप हो, आप वीडियो देखने वाले हो। ठीक है, मेरे पास 100 रुपये हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड में आप पे भी उतने ही है। तो मेरे पास 100 है तो आप पे भी 100 है, लेकिन क्या है वो अपोजिट इन साइन, मतलब आपके पास माइनस के 100 होंगे। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। ये जो चीज आई वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम दोनों के पास 100 रुपये हैं, लेकिन हम दोनों में एक के पास अपोजिट है। तो मेरे पास अगर 100 है तो आपके पास -100 होंगे, या आप पे 100 है तो मेरे पास -100 होंगे। सेम वही चीज यही है। तो हमें पता है इसके जीरोस क्या होते हैं। इसके जीरोस होंगे अल्फा, बीटा और गामा। अब देखो यहां पे समझना, अल्फा को अगर मैं अल्फा मानता हूं तो बीटा को कितना मानना पड़ेगा, -अल्फा। क्यों, ये दोनों इक्वल है और साइन में कैसे है, अपोजिट है। और गामा क्या रहेगा, गामा। किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना करते ही हमारा काम हो गया। अब हमें पता है, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, माइनस का b/a। और दूसरा क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये कितना होता है, c/a। और तीसरा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। ये क्या होगा, माइनस का d/a। अब देखो इसमें से हमें यूज कौन सी करनी है, हमें ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। क्यों, ये वाली दोनों मत यूज करना। क्यों, उसका रीजन बता रहा हूं। क्योंकि देखो यहां पे अगर मैं अल्फा और बीटा को रख देता हूं तो एक अल्फा है और बीटा कितना है, -अल्फा। तो ये तो जीरो हो जाएंगी, तो गामा ही तो निकालना है हमें। हमसे यही तो पूछ रहा है, फाइंड ऑल द जीरोस। तो आई बात समझ में। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इससे पहले गामा निकाल देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं। तो मैंने इसका यूज किया, क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी है यार, ये डी नहीं है, ये b/a होता है। सही कर लो, ये b/a। ठीक है, माइनस का b/a। ठीक है, अल्फा की जगह कितना है, अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है, -अल्फा और गामा की जगह गामा। तो यहां से कितना आएगा, माइनस, और b कितना है, देखो यहाँ पे b कितना है, -5 और a कितना है, a1। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस गामा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, मतलब 5। ये इसी ये कट गया। तो यहां से गामा कितना आ गया, गामा मेरा कितना आ गया, 5। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। अब मेरा गामा आते ही काम हो जाएगा। गामा को यहां रख दो इस वाली इक्वेशन में। आई बात समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड इक्वेशन का यूज कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे बंद कर दिया इसको, अल्फा बीटा गामा कितना आएगा, ये माइनस का d/a। अल्फा की जगह कितना है, अल्फा की जगह तो अल्फा ही है, बीटा की जगह कितना है, -अल्फा, और गामा हम निकाल चुके हैं, कितना है, 5 इक्वल टू यहां से कितना आएगा, माइनस का डी कितना है, देखो डी कितना है, 80, और ए कितना है, ए कितना है, 1। तो यहां से देखो कितना आएगा, यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखना, और ये एक काम करते हैं, ये अल्फा इंटू अल्फा तो माइनस, और 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 80, माइनस का 80। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब ये मिटा देता हूं क्योंकि यहां पे मेरा काम हो गया। ठीक है, इसको देखो, इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसका मेरा काम हो गया। बस गामा याद रखना है, कितना आया गामा हमारा, गामा आया था 5। बस यहां पे लिख लो, गामा इक्वल टू कितना आया था, 5। ठीक है, अब देखो यहां से कितना आएगा, इस माइनस से ये माइनस कर दिया, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 80/5। तो यहां से देखो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहां से अल्फा कितना आएगा, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस, ये जरूर लगाना, सबसे पहले प्लस माइनस फिर 16। तो अल्फा की 2 वैल्यू आ गई, अल्फा इक्वल टू +4 और अल्फा इक्वल टू -4। अब देखो
हमसे अगर मैं अल्फा को 4 रख रहा हूं, ध्यान से देखना, तो बीटा कितना हो जाएगा -4 और गामा निकल चुका है। तो अगर मैं अल्फा को 4 ले रहा हूं, देखो अल्फा इक्वल टू 4, तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल टू -4 और गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा 5 निकाल चुके हैं। अगर मैं अल्फा को -4 लेता हूं, तो देखो अल्फा इक्वल टू -4, तो बीटा इक्वल टू 4 और गामा इक्वल टू 5। तो ये दो आंसर आपको एग्जाम में लिख के दिखाने, इतना नहीं लिख के दिखाना है, क्योंकि अपोजिट है, तो अपोजिट में हमें पता नहीं ना कि कौन सा अपोजिट है। हो सकता है अल्फा पॉजिटिव हो बीटा निगेटिव हो, या हो सकता है बीटा पॉजिटिव हो अल्फा निगेटिव हो। तो ये दोनों आंसर आपको लिख के जस्टिफाई करके आना है, तभी आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई बात समझ में? बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक बात समझना, जितनी बात बताई मैंने उसको लिख लेना, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। जबरदस्त क्वेश्चन था ये, अल्टीमेट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, कि क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो हमें पोलिनोमियल दिया है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है, एज यूजुअल जो बार बार कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, इसकी कंपैरिजन स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से। अभी ये क्या लिख रहा हूं मैं, कैपिटल में, क्यों, क्योंकि स्मॉल तो इसी में है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, एक जगह कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, एक जगह a और कैपिटल B की जगह B। ठीक है, कैपिटल C की जगह C और कैपिटल D की जगह स्मॉल d। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब हमें जो निकालना है वो लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है भाई, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। ठीक है, सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तभी ये सोल्व होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो पता नहीं। तो देखो ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा यहां से, बीटा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस इधर से कितना आ जाएगा, 1/गामा। ये चीज समझ में आई? मेरे ख्याल से क्लियर है। अब फिर से इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो अब इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो क्या लिख रहा हूं मैं, गामा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन तीनों एक साथ अल्फा बीटा गामा। अब गामा को अंदर भेज दो, तो गामा को अंदर भेज देंगे तो क्या आएगा, अल्फा गामा ओ अल्फा गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा अपॉन में क्या आएगा, ध्यान से देखो, अल्फा बीटा गामा। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, C/A। ये होता है ना, कैपिटल में लिखना। ठीक है, अपॉन में ये कितना होता है, माइनस का D/A। क्लियर है यहां तक? तो A से A कट गया, तो आंसर क्या गया, माइनस का C/D। C कितना है, यहां से देखो, C की जगह है माइनस का स्मॉल c और D की जगह कितना है, स्मॉल d। तो ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी, इसकी। मतलब ये जो वैल्यू पूछ रहा था, ये इसका आंसर ये आएगा। आई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आ जाता है एग्जाम में तो बच्चे घबरा जाते हैं, एकाएक समझ नहीं पाते कि करना कैसे है। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। नोट डाउन करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, इसको नोट डाउन कर लो तब तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन पूरी पोलिनोमियल का, सबसे प्यारा क्वेश्चन है। नोट डाउन करके इसको लिख लो कि सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। समझ में नहीं आएगा कि करना कैसे है, और अननेसेसरी बेकार तरीके से बच्चे करेंगे, आंसर इसका गलत शर्त ले आएंगे। ठीक है, देखो करेंगे कैसे, एज यूजुअल बार बार जैसे जो बताया गया है वो लिख लो, कि जो पोलिनोमियल है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x³ प्लस px² प्लस qx प्लस d। ठीक है, इसकी कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, इसमें 2 है यार, px और ये 2 है, d नहीं है, ये 2 है। ठीक है, कंपैरिजन करो तो एक जगह कितना आ रहा है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू p, c इक्वल टू q और d इक्वल टू 2। ठीक है, ये समझ में आ गया? जो जो पता है पहले वो चीज लिख लो। और क्या पता है हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, ये माइनस का b/a। ठीक है, और क्या पता है, अल्फा बीटा प्लस
बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना होता है C/A, और तीसरा क्या है अल्फा बीटा गामा माइनस का D/A। तो ये चीज़ें तो वो है जो हमें लिखनी है, स्टेप मार्किंग के इतने नंबर आपको मिल जाएंगे, ये लिखना ही लिखना है आपको। अब हम सोल्व करते हैं, देखो ये चीज़ पता चल गई, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का, और बी की जगह कितना है, देखो बी की जगह है P, मतलब माइनस का P, और एक जगह कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ से तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ से क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का P। इस माइनस को उठा के यहाँ ले आऊँ, कुछ फर्क पड़ा, इस माइनस को हटा के यहाँ लगा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। अब आगे क्या पता है, देखो अब दूसरी मुझे क्या पता है, ये पता है कि देखो हाँ ये गिवन भी है। देखो तो गिवन क्या है मेरे को, यहाँ देखो यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा इक्वल टू -1 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। तो अगली इक्वेशन लगाते हैं, ये वाली यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा बीटा गामा। तो देखो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा माइनस का डी की जगह कितना है, डी की जगह कितना है 2, और एक जगह कितना है, एक जगह है 1, और अल्फा बीटा की जगह कितना है, अल्फा बीटा की जगह -1, तो -1 इंटू गामा इक्वल टू माइनस का 2। तो माइनस से माइनस कट गया, तो गामा इक्वल टू कितना आ गया, गामा आ गया 2। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। अब तीसरी बच गई ये वाली, इसको लगाते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, ये कितना होता है C/A, ठीक है। अल्फा बीटा की जगह कितना लिखना है -1 प्लस बीटा मुझे नहीं पता भाई, बीटा नहीं पता तो बीटा की जगह बीटा ही, और गामा कितना निकाल चुका हूं मैं, गामा 2 निकाल चुका हूं, प्लस यहाँ पे गामा कितना है 2, और अल्फा नहीं पता मुझे तो अल्फा ही रहेगा, इक्वल टू C की जगह कितना लिखा हुआ है Q, और एक जगह कितना लिखा हुआ है 1। तो इसको सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया -1 प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू Q। आई बात समझ में। अब जो इक्वेशन दी है उसको मुझे यूज करना है, कौन सी इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये सब मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ये सब मिटा देता हूं क्योंकि मेरा काम हो गया। जो इक्वेशन दे रखी है, मुझे क्या दे रखी है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू लिख लियो 2p प्लस Q प्लस 5। अब करना क्या है, P की वैल्यू पुट कर दो, जो P आया यहाँ पे रख दो। तो 2 और P कितना आया माइनस का, ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ गया, प्लस Q कितना आया, Q कितना आया देखो ध्यान से, ब्रैकेट लगा के -1 प्लस का 2 बीटा प्लस का 2 अल्फा, ठीक है, और प्लस का 5 ऐसे ही है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो तो ये माइनस, तो ये माइनस यहाँ से हटके यहाँ जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, तो माइनस का 2 अल्फा, ध्यान से देखो माइनस का 2 बीटा माइनस का 2 गामा, और प्लस माइनस का 1, अब देखो, और ये प्लस का 2 बीटा और प्लस का 2 अल्फा प्लस 5। क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखो क्या करेंगे, इस 2 बीटा से ये 2 बीटा कर गया क्योंकि प्लस और माइनस है, ठीक है, ध्यान से देखो, और इस 2 अल्फा से ये 2 अल्फा कट गया, ठीक है। अब बचा क्या वो लिख लो, देखो ध्यान से, माइनस का 2 गामा -1 प्लस 5, गामा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, तो माइनस का 2 इंटू 2 -1 प्लस 5, तो ये कितना आ गया माइनस का 4 और माइनस का 1 और प्लस का 5। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -5 प्लस 5, मतलब कितना आ गया 0, मतलब इस पूरे वैल्यू की, इसका पूरे का आंसर कितना आ रहा है 0। यही मेरा सॉल्यूशन है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, अल्टीमेट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, और वो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। नोट डाउन कर लो इसको। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, टाइप 10। सारे 10 तरह के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, जितने टाइप के क्वेश्चन थे। इसके सिवा कुछ बचा नहीं है मेरे अनुसार। फिर भी अगर कुछ बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि सर ये टॉपिक रह गया या ये कंसेप्ट का रह गया, मैं जरूर करवा दूंगा। मेरे अनुसार 8 साल के एक्सपीरियंस में सारे टाइप मैंने कवर करवा दिए। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो जो पता है पहले वो लिख लेते हैं, बाकी का बाद में पढ़ेंगे। जो पोलिनोमियल दिया है वो लिख लो। एफ एक्स इक्वल टू कितना है
एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, आई बात समझ में। देख लेता हूँ वीडियो चालू है कि नहीं। वीडियो चल रही है, ठीक है, चल रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब हमें जो पता है वो लिख लेते हैं। क्या पता है जी हमें? स्टैंडर्ड क्यूबिक से कंपैरिजन, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, a कितना आ गया मेरे पास? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 4। ये लिख लिया। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? ये माइनस का b अपॉन ए। जो जो चीज़ें पता है वो तो लिख ही लो, कम से कम स्टेप मार्किंग के कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होता है? ये c अपॉन ए। और तीसरा पता है हमें अल्फा बीटा गामा, ये कितना होता है? माइनस का d अपॉन ए। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने नई चीज़ लिखी हो जो आपको पता ना हो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन डेट क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ 2 0 is 12। मतलब किन्हीं दो का प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा ले लो या बीटा गामा ले लो या गामा अल्फा ले लो, किन्हीं दो का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 12। तो वही लिख लेता हूं मैं अल्फा और बीटा लिख लेता हूं कि अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हो गया ना, वो कितना दिया हुआ है? 12। बस मेरा काम हो गया। ठीक है, क्या करना है? देखो अब यहाँ इसका यूज करना है। ठीक है, तो अब यूज करते हैं इसको। क्या लिखा है? देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस का कितना है? माइनस का 5 और ए कितना है? 1। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरी क्या यूज कर रहा हूं मैं? इसको यूज कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसलिए इसको मैं दोबारा से कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें पता चल गया था भाई ए कितना है? ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -5 और सी इक्वल टू -2 और डी इक्वल टू 24। ठीक है, हमें पता है। और क्या दिया था? किसी दो का प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा को मैंने क्या मान लिया? ये जो प्रोडक्ट है ये दिया हुआ है 12। अब हमें इक्वेशन पता है क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, और यहां से क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना होता है? सी अपॉन ए। और तीसरा क्या है मेरे पास? अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए। क्लियर है? तो क्यों ना मैं इसको यूज कर लूं, क्योंकि मुझे अल्फा बीटा भी पता है और गामा आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसी को मैं यूज कर रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं? देखो ध्यान से, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट के अंदर डी अपॉन ए। तो यहां से क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा ये कितना रखूंगा? देखो ये दिया हुआ है, गिवन है ये 12, तो 12 इंटू गामा इक्वल टू माइनस का 24 अपॉन ए कितना है? 1। तो यहां से कितना आ जाएगा? 12 गामा इक्वल टू माइनस का 24, तो गामा इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है, है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं? अब इसको यूज कर रहा हूं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या यूज कर रहा हूं मैं? माइनस का और बी अपॉन ए, तो बी कितना है? माइनस का 5 अपॉन ए 1। तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? ओ गामा कितना है? गामा देखो यहाँ पे कितना है? माइनस का 2, मतलब माइनस का 2, तो इज इक्वल टू माइनस प्लस का 5। माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 प्लस 2, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? अब एक इक्वेशन बच गई, कौन सी? ये वाली। इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मुझे काम हो गया। ठीक है, इसको नहीं यूज करना है, इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, ये यूज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो क्या है? अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा तो ऐसे ही रहा, प्लस इस पूरे में से मैंने गामा कॉमन ले लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आएगा? सी अपॉन सी। कितना है मेरे पास? सी देखो कितना है? माइनस का 2 और ए कितना है? 1। क्यों मैंने ऐसा किया? देखो ध्यान से, यहां से करके मुझे गामा पता है और गामा को मैं लिख सकता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? देखो ध्यान से, ए माइनस का 2 और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 2। तो यहां से क्या होगा? ध्यान से देखना, वरना गलती कर दोगे आप। तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ध्यान से देखना। और यहां से कितना जाएगा? गामा -2 और अल्फा बीटा है यार, अल्फा बीटा है, प्लस नहीं है, ये अल्फा बीटा है। ठीक है, बहुत मिस्टेक हो रही है। तो यहां से कितना जाएगा? ध्यान से देखना,
तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर है यहाँ तक? अब इस 2 से 2 मत उड़ा देना, ठीक है, ये माइनस में और ये ऐसे कटता नहीं है। अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 7, तो देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 7, तो अल्फा बीटा माइनस 2 और अल्फा प्लस बीटा कितना है 7 इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस 14 इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर है? तो यहाँ से हटा देता हूँ ये, क्योंकि ये अल्फा बीटा मुझे पता चल गया था 12 था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 14। तो अल्फा बीटा कितना आ गया भाई, अल्फा बीटा आ गया 12। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये हो गई मेरी इक्वेशन 4 और ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, ये वाली ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं 2 और 4 का यूज कर रहा हूँ, 2 और 4 का। ये काम को मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसका मेरे को काम पड़ेगा, हाँ पड़ेगा है, वैसे काम नहीं पड़ेगा क्योंकि ये निकल चुका है सारा। अल्फा बीटा गामा तो निकल ही चुका है, अल्फा बीटा तो निकालना है मुझे। ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन हो गई और एक ये हो गई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं बीटा इक्वल टू 7 माइनस अल्फा लिख सकता हूं। अब इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, क्यों किया मैंने ऐसा, एक वेरिएबल बनेगा। तो अल्फा और बीटा की जगह कितना आएगा 7 माइनस अल्फा इक्वल टू 12। अब देखो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 12। क्लियर है? इस पूरे को उठा के वहां ले जाओ, इस पूरे को उठा के यहां ले गए तो क्या आएगा 0 इक्वल टू 12 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या लिख रहा हूं मैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा माइनस का 4 अल्फा माइनस का 3 अल्फा, ये फैक्टर आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा अल्फा माइनस 4, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 3, तो ये कितना आ जाएगा अल्फा माइनस 4। तो यहाँ से कितना आ गया अल्फा इक्वल टू 4 और अल्फा इक्वल टू 3। पहले ये लिख लो पूरा, वरना आप फिर समझोगे नहीं। अल्फा माइनस 4 एंड अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिख लेंगे हम, अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ गया 1 और अल्फा इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 3। आई बात समझ में? अब अगर मैं अल्फा को देखो यहाँ पे, अगर मैं क्या कर रहा हूँ पुटिंग अल्फा इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू 4 रख रहा हूँ, तो क्या आएगा 4 इंटू बीटा इक्वल टू 12। तो बीटा इक्वल टू 12 अपॉन 4, तो बीटा इक्वल टू 3। और यहाँ से हम क्या करेंगे पुटिंग अल्फा इक्वल टू 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 3 इंटू बीटा इक्वल टू 12, तो बीटा इक्वल टू 12 अपॉन 3 मतलब बीटा इक्वल टू 4। तो ये सब मेरी वैल्यू आएगी, अल्फा की भी 2 वैल्यू आएगी, बीटा की भी 2 वैल्यू आएगी और गामा की तो एक ही वैल्यू रहेगी। इतना लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करना, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कर लो इसको। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।